नमस्कार, मैं सभी व्यूअर्स का श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। आई वेलकम एवरीवन इन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं लग्ना लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। जो लग्ना लॉर्ड होता है वो अलग अलग हाउसेस में किस तरह के रिजल्ट हमें देता है, तो इसके ऊपर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और ये एक सीरीज़ का पार्ट रहेगा। जैसे एक वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे लग्ना लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस के बारे में, उसके बाद आगे वीडियोस भी आएंगे कि भाई सेकंड लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस, थर्ड लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। तो इस तरह से सीरीज हमारी चलने वाली है। तो आज हम लोग लग्ना लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस के ऊपर बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग घरों के अंदर जो हमारा लग्न का जो स्वामी है किस तरह के रिजल्ट हमें देता है। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बहुत छोटा सा इन्फॉर्मेशन की यूट्यूब का जो नया फीचर आया है ऑटो डब्ड का फीचर एक है। तो अभी ये जो वीडियो है आप इंग्लिश में भी सुन सकते हैं। आप सेटिंग में जाकर इसमें जो डबिंग का ऑप्शन है, साउंड का ऑप्शन है, वहाँ पर जाएंगे तो आपको इंग्लिश में अगर आप सुनना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी आप इसे सुन सकते हैं। और इसी के साथ साथ देखिए रिसेंटली हमने हमारी एस्ट्रोलॉजी बुक को लॉन्च किया है, लर्न एस्ट्रोलॉजी बेसिक एंड एडवांस कंसेप्ट। तो अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी लर्न करना चाहते हैं बहुत ही आसान शब्दों में, अगर आपको बेसिक और एडवांस कंसेप्ट सीखने हैं तो आप हमारी बुक को रेफर कर सकते हैं। अमेजन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक दे दिया जाएगा, तो उससे जाकर आप हमारी बुक को रीड कर सकते हैं। रिसेंटली हमने हमारी बिगनर टू एडवांस इंटर्नशिप शुरू करी है, जिसका डिटेल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो अगर आप हमारे साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इंटर्नशिप आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। इसमें सारे के सारे जो ईच एंड एवरी कंसेप्ट हैं जो आपको एस्ट्रोलॉजी की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए और एस्ट्रोलॉजी में फुल फ्लेज स्टैब्लिश करने के लिए आपको हेल्प करेंगे, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और रिसेंटली कालचक्र दशा का एक कोर्स अभी एक्टिव है और उसकी अभी खाली 2 ही क्लासेस लाइव क्लासेस हुई हैं। तो अगर आप वो कालचक्र दशा भी सीखना चाहते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हमने चैनल के ऊपर बनाए हैं, तो आप जाकर सैम्पल वीडियोस भी देख सकते हैं। और अगर लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है उस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं और लग्ना लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस के बारे में बात करते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम समझाते हैं कि भाई लग्ना लॉर्ड एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात तो लग्न क्या होता है हमारा, तो एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लगन की करते हैं। तो देखिए जब भी हमारा जन्म होता है, जब भी हमारा बर्थ होता है, तो बर्थ का जो समय होता है हमारा, बर्थ के समय में जो ईस्ट हॉरिजन होता है यानी कि जो पूरब दिशा होती है, पूरब दिशा से जो भी राशि उदय हो रही होती है या फिर जो भी राशि, जो भी ज़ोडिएक ईस्ट से राइज हो रहा होता है, उसको हम लोग लग्न कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आपका जन्म हुआ, सपोज करिए उस टाइम पर ईस्ट डायरेक्शन में कैंसर राशि थी, तो आपका कर्क लगन हो जाएगा। जब आपका जन्म हुआ उस समय ईस्ट डायरेक्शन से सपोज करिए स्कॉर्पियो राशि वहाँ पर आ रही थी ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, तो आपका जो लगन है वो मकर लगन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे कि हमारा लगन कौन सा है। फिर लगन की एक डिग्री भी होती है हमारी। अब लगन की डिग्री मतलब कि आपकी जब आपका जन्म हुआ था उस समय लगन कितना डिग्री मूव कर चुका था। जैसे एक कोई लगन होता है या कोई ज़ोडिएक होता है तो 30 डिग्री का ज़ोडिएक हमारा होता है, 0 to 30 डिग्री का एक राशि का स्पैन होता है हमारा। तो अगर हमारा जो लगन है, सपोज करो आपका जब जन्म हुआ तो 16 डिग्री का आपका जन्म है, तो यानी कि जब आपका जन्म हुआ उस समय तक मकर में आपका 16 डिग्री का सपोज करो जन्म है, तो आपका जब जन्म हुआ तो 16 डिग्री मकर राशि जो थी वो ईस्ट को क्रॉस कर चुकी थी। आप 16 डिग्री पे आपका जो जंक्शन बना वो 16 डिग्री का बना। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा जो लगन है वो कौन सा होगा। आप जो पहला हाउस जो होता है हमारा, पहले हाउस के अंदर जो राशि लिखी होती है वो हमारा लगन हो जाता है और उसी लगन की जो डिग्री होती है वो हमारे चार्ट का एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। तो ये तो थोड़ा सा लगन के बारे में हमने बात कराई। अब देखिए जो लगन का स्वामी है, हमारे पास ज़ोडिएक के अंदर टोटल 12 घर होते हैं और जो लगन का स्वामी है वो किसी भी घर में जाकर बैठ सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि कोई हमारा एरीज के अंदर किसी का जन्म हुआ, एरीज लगन किसी का है, तो मंगल की पोजीशन हमें चार्ट में देखनी पड़ेगी कि मंगल कहाँ पर जाकर बैठा है, क्योंकि जो एरीज का स्वामी है वो मंगल होता है हमारा। तो सपोज करिए कि जो हमारा मंगल है वो सपोज करिए कि 6th हाउस में बैठा है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि जो लगन का स्वामी है वो 6ठे घर में बैठा है। फॉर एग्जाम्पल किसी का सपोज करो कि लीब्रा का जन्म है और वीनस आपका 8th हाउस में बैठा है, तो हम कह सकते हैं कि लगन लॉर्ड जो है वो वीनस हो गया लीब्रा का, वो 8th हाउस में जाकर हमारा बैठ गया। तो इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा कि पहले तो आप राशि पढ़ लो कि आपका जो लगन है वो लगन में राशि कौन सी उदय हो रही है, उस राशि का जो स्वामी है हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें एरीज की और स्कॉर्पियो की तो उसके रूलर मंगल होते हैं, टॉरस की और लीब्रा की उसके रूलर वीनस होते हैं, जेमिनाई और वर्गो के मरकरी होते हैं, कैंसर के मून होते हैं, लियो के सूर्य होते हैं,
और मकर के और कुंभ के हमारे शनिदेव होते हैं, मीन के और हमारे धनु के हमारे जुपिटर होते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे जो ओवरऑल सारे के सारे जो हमारे रूलर होते हैं। अब देखिए जो लगन का स्वामी है, अब हम डिफरेंट हाउसेस की बात करेंगे कि जहाँ पर लगन का स्वामी जाकर बैठेगा तो किस तरह के रिजल्ट हमें वहाँ से देखने को मिल सकते हैं और किस तरह के रिजल्ट हम वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए लगन जो होता है हमारा, हमारी लाइफ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं लगन होता है। और अगर आज हम इस वर्ल्ड के अंदर हैं तो कहीं ना कहीं लगन से जुड़ा काम करने के लिए ही हैं। और लगन जो हमारा लगन लॉर्ड का जो सिग्निफिकेंस है वो कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जिस भी घर में लगन जाकर बैठता है तो फिर वो हमारी लाइफ का एक सेंटर पॉइंट बन जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर लगन लॉर्ड आपका लगन के अंदर ही जाकर बैठ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस की बात अगर हम करें तो ये थोड़ा सा सेल्फ फोकस का कॉम्बिनेशन बनाता है। हमारा जो मन होता है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस के अंदर रहता है। हम ज़्यादातर अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हम हमेशा सोचेंगे कि किस तरह से जो मेरे दिमाग के थॉट्स हैं या मेरे माइंड में जो आइडियाज़ हैं मैं उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करूँ। और जिसका लगन का स्वामी लगन में ही जाकर बैठ जाएगा तो वो दूसरे लोगों के बारे में उतना ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा कि दूसरा अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, दूसरा जो है दूसरों की बातें सुनने की कोशिश नहीं हो रही है, या फिर दूसरे की ज़िंदगी में जाके कि भाई तेरी लाइफ में क्या चल रहा है। वो सब क्वेश्चन का उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो इतना सेल्फ फोकस्ड है कि उसको इन सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब जिसका लगन का स्वामी लगन में होगा उसको दूसरों से जाकर इंटरमिंगल करने में प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसका नेचर नहीं है ज़्यादा लोगों से बात करने का। वो अपने अंदर ही काफ़ी ज़्यादा रहता है, अपने अंदर ही उसका जो मेनली अपने साथ समय बिताना उसको ज़्यादा पसंद होता है। तो लगन का स्वामी लगन के अंदर है तो ये हमें सेल्फ फोकस बनाता है, सेल्फ डिसिप्लिन बनाता है और सेल्फ की डिज़ायर्स को फुलफिल करने की हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है। अभी लगन का स्वामी लगन में है तो ये कॉम्बिनेशन देखिए साइकोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है। कुछ अगर आप अपना सेल्फ बिजनेस करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि अगर आप सपोज करिए कि इंडिपेंडेंट बिजनेस रन करना चाहते हैं, कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज आपका किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहेगा इस केस के अंदर। तो लगन का स्वामी लगन के अंदर है तो इंडिपेंडेंट बिजनेस करने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये कहीं ना कहीं हमें इस तरह के रिजल्ट भी ला कर देगा कि हमें ओवरऑल अगर हम खुद का काम करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लगन का स्वामी दूसरे घर में अगर चला जाता है तो किस तरह के रिजल्ट हमें मिलेंगे, आइए बात करते हैं। तो देखिए लगन का स्वामी दूसरे घर में जा रहा है तो दूसरे घर से देखिए हम लोग फैमिली को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नेटिव है तो नेटिव का जो मन होगा कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ ज़्यादा रहेगा, फैमिली को प्रोटेक्ट करने में, या फिर फैमिली के अंदर जो अटेंशन है नेटिव का वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। लगन का स्वामी दूसरे घर के अंदर अगर जाएगा तो फिर रिसोर्सेज कलेक्ट करने का भी ऐसा जो पर्सन होगा काफ़ी ज़्यादा उसके मन के अंदर थॉट्स आएंगे कि यार मैं रिसोर्सेज को इकट्ठा करता हूँ। अब ये रिसोर्सेज देखिए फूड भी हो सकता है कि भाई खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा इकट्ठी करके रख रहे हैं, वेल्थ या बैंक बैलेंस के लिए ऐसे मन के अंदर बहुत ज़्यादा थॉट्स आ सकते हैं कि यार मेरे को अपना बैंक बैलेंस अच्छा करना है, मेरा जो बैंक बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चले और मैं काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाऊँ, इसके थॉट्स आ सकते हैं। फैमिली के थॉट्स आ सकते हैं और जेमस्टोन्स में डील कर सकता है ऐसा पर्सन। सेकंड हाउस से जेम्स और जेमस्टोन भी देखते हैं। और फूड रिलेटेड बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, जैसे होटल रेस्टोरेंट आप ओपन करना चाहते हैं या फिर वहाँ पर जॉब भी करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। तो मेनली जो रिसोर्स मैनेजमेंट है उसकी तरफ हमारा जो मन है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर फर्स्ट लॉर्ड हमारा सेकंड हाउस के अंदर होता है तो हम कोशिश हमेशा ये करते हैं कि किसी तरह से रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई कर लें। हम रिसोर्सेज के अंदर ज़्यादा ध्यान रहता है हमारा अपने आप से। फैमिली में अगर कोई परेशानी हो जाएगी, अगर किसी का सोचिए फर्स्ट लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में चला गया तो जब तक वो फैमिली से बात नहीं कर रहा उसको अच्छा नहीं लगेगा, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगा तो उसको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसा पर्सन जो होता है अपनी स्पीच से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करता है, क्योंकि स्पीच जो होती है ऐसे पर्सन की लाइफ का मेन पार्ट बनता है। सेकंड हाउस स्पीच का भी होता है तो स्पीच भी ऐसे पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस के अंदर है तो ये बैंक्स का कॉम्बिनेशन बनाता है, बैंक में जॉब का कॉम्बिनेशन बनाता है। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर प्रोफेशन का हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांसेस होते हैं, उस तरफ भी हम लोग बिल्कुल जा सकते हैं। तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, वेल्थ अक्यूमुलेशन करने के लिए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। और मैंने बहुत सारे चार्ट्स में स्टडी में इसको देखा है कि जब सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में जाता है
तो फिनेंशियली ग्रो करने के लिए, रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, अब भाई अगर मंगल है तो प्रॉपर्टी को बढ़ाने की तरफ बात करेगा, शनि है तो प्रोफेशनली ग्रो करने की बात करेगा, वीनस है तो फिर वो खाने पीने से रिलेटेड चीज़ों को, क्लोथ इंडस्ट्री से जोड़कर बात करेगा। तो आप सिग्निफिकेंस प्लैनेट के भी जोड़ सकते हैं इसके अंदर, बट ओवरऑल ये फिनेंशियली और रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करने के लिए तो बहुत अच्छा रहता है। फैमिली की तरफ अपना टाइम डिवोट करने के लिए भी कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। अभी फर्स्ट लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाएगा तो किस तरह के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो देखिए अब फर्स्ट लॉर्ड है हमारा थर्ड हाउस में अगर जा रहा है, तो देखिए थर्ड हाउस हमारा कहीं ना कहीं नेटवर्किंग को डिनोट करता है, कम्युनिकेशन को डिनोट करता है। तो ऐसा जो इंसान होगा उसके मन के अंदर हमेशा नेटवर्किंग से जुड़कर आएगा कि हमेशा लोगों से बात करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, एक नेटवर्किंग डेवलप करते हैं, बॉन्डिंग डेवलप करते हैं लोगों के साथ में। इस तरह के थॉट्स नेटिव के मन के अंदर आ जाएंगे। अभी लगन लॉर्ड थर्ड हाउस में चला गया तो मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, सेल्स के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप अगर मैनेजमेंट करते हैं, एमबीए करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। थर्ड हाउस से हम लोग देखो राहु का एक्सॉल्टेशन हाउस होता है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में भी ऐसा पर्सन काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर सकता है, ग्रो कर सकता है ऐसा पर्सन। सब्सक्राइबर अगर ऐसा पर्सन यूट्यूब चैनल खोलेगा तो सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हो जाएंगे उसके, और चीज़ें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी अच्छी मिलेंगी उसको। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहाँ पर ऐसा पर्सन ग्रोथ कर सकता है। थर्ड हाउस से देखिए हम लोग ट्रैवलिंग भी कहीं ना कहीं देखते हैं, तो ट्रैवलिंग से अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो ऐसे पर्सन को देखिए ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद होगी। अगर आपका लगन लॉर्ड थर्ड हाउस में है, ट्रैवलिंग करना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप हमेशा नई नई जगहों पर घूमना चाहेंगे, ट्रैवल गाइड भी बन सकते हैं। ट्रैवल गाइड बनने के लिए भी कॉम्बिनेशन ये आपको सपोर्ट करेगा। अभी लगन लॉर्ड थर्ड हाउस के अंदर है तो थर्ड हाउस कहीं ना कहीं एनर्जी का होता है, एफर्ट्स का होता है, तो ऐसा पर्सन के एफर्ट्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब जिस भी काम के अंदर वो इन्वॉल्व रहेगा तो उसके एफर्ट जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा उस काम को कंप्लीट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए एफर्ट्स एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा लगाएगा। तो अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। फर्स्ट लॉर्ड इन थर्ड हाउस लॉजिकल माइंड बनाता है, एनालिटिकल माइंड बनाता है, चीज़ों को ग्रेस्प करने का जो एक हमारे पास में टेंडेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हमारा माइंड बहुत लॉजिकली काम करता है, हमारा माइंड जो होता है बिजनेस सेंस बहुत अच्छा बनाता है, बिजनेस एक्यूमेन ऐसे पर्सन का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो प्रोफेशनली ग्रोथ करने के लिए कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है ये, और आपको करियर में बहुत ज़्यादा अच्छी हाइट के ऊपर लेकर जा सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी, एफर्ट्स भी बढ़ेंगे। ओवरऑल नेटवर्किंग कम्युनिकेशन से ही आजकल देखिए सारे प्रोफेशन चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको ला कर देगा। अब लग्न लॉर्ड इसके बाद सपोज करिए चौथे हाउस में अगर हमें मिलता है, हमारा कोई भी लग्न लॉर्ड हो, अगर वो चौथे हाउस के अंदर जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमें फिर थोड़ा पीस लविंग हम हो जाएंगे, क्योंकि फोर्थ हाउस देखिए नेचुरली हमारा चंद्रमा का घर होता है। तो यहाँ पर अगर हमारा लग्न लॉर्ड चौथे घर के अंदर है तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा पीस लविंग हो जाएंगे। हम थोड़ा सा हमारे मन के अंदर ये रहेगा कि यार थोड़ा शांति प्रिय जिसको कहते हैं कि ठीक है लाइफ में सुकून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि लाइफ में थोड़ा आराम रहे, थोड़ा सा कंफर्ट रहे, और कोई बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हमें करनी पसंद नहीं रहेगी। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि घर में रहकर काम करें, वर्क फ्रॉम होम मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। शहर में भी रह रहे हैं तो हम शहर के बाहर हमें ना जाना पड़े, शहर में रहकर ही कोई जॉब कर लें, कोई काम कर लें, ये सब मन के अंदर बहुत ज़्यादा आएगा। और चिक चिक ज़्यादा ऐसे पर्सन को पसंद नहीं होती। लग्न लॉर्ड जब चौथे घर में जाता है तो थोड़ा आराम से रहने वाला, शांति से रहने वाला, कम चिक चिक करने वाला, दूसरों को चिड़चिड़ भी नहीं करेगा ज़्यादा। और दूसरों, अब जैसे अगर सोचो किसी का बॉस ऐसा है लग्न लॉर्ड फोर्थ हाउस वाला, तो वो खुद भी चिक चिक नहीं करेगा तो उसके अंदर के एम्प्लॉयज़ भी चिक चिक नहीं करेंगे। तो अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है ये वाला। प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा ये हमारा। अगर हम व्हीकल से जुड़कर कोई काम करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर हम जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। इंटीरियर डेकोरेटर बनना चाहते हैं, मून से रिलेटेड कोई भी काम अगर हो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे कि आप यहाँ पर दूध से जुड़कर कोई काम कर सकते हैं, पानी से जुड़कर कोई काम कर सकते हैं, तो आपको सुकून मिलेगा, थोड़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। अब लग्न लॉर्ड किसी का चौथे घर में है तो मदर के साथ आपको अच्छा कनेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा पर्सन मदर के साथ बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर लेगा, मदर की बात सुनेगा और मदर की जो बात है उसको फॉलो अपनी लाइफ के अंदर भी करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन मदर के साथ अच्छा रिलेशन हमें लेकर जाएगा और अच्छा हमारे लिए रहेगा। तो ये चौथे घर की बात करी। लगन लॉर्ड पांचवें घर में अगर आ जाएगा हमारा तो किस तरह का हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अब देखो पांचवा घर जो होता है नेचुरली सूर्य का हाउस होता है, और यहाँ पर अगर लगन लॉर्ड हमारा जा रहा है तो सबसे पहली बात तो इंसान के मन के अंदर आएगा कि यार मेरा नाम हो, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, मैं थोड़ा फेमस हूँ, मुझे थोड़ा सा ग्रोथ मिले लाइफ के अंदर, लोग मेरे बारे में बात करें। तो लग्न लॉर्ड फिफ्थ हाउस के अंदर इंसान को थोड़ा सा नेम और फेम के लिए इंसान के मन के अंदर थोड़ी सी उम्मीद जगाता है कि भाई मुझे नेम मिलना चाहिए, मुझे फेम मिलना चाहिए।
लगना लॉर्ड अगर 5th हाउस के अंदर है तो 5th हाउस बच्चों को भी हम डिनोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ अट्रैक्शन है, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बच्चों के लिए थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं लोग। और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी का भी हाउस होता है हमारा 5th हाउस, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिव वर्क के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि अगर आप सिंगिंग करना चाहते हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, डांसिंग करना चाहते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, इस तरह के जो भी कॉम्बिनेशंस हैं आजकल तो देखिए हर तरह के यहाँ पर हमारे पास में प्रोफेशंस आ रहे हैं, उन प्रोफेशंस के लिए भी ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बिल्कुल इस तरफ भी जा सकते हैं, स्टॉक्स की तरफ जाने के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। और जिनका लगन लॉर्ड 5th हाउस में है तो वो अगर सूर्य की रेमेडी भी करते हैं साथ साथ कि भाई गायत्री कर रहे हैं, कॉपर का कड़ा पहन रहे हैं, देखो ये कॉपर का कड़ा है, अगर कॉपर का कड़ा पहन रहे हैं या फिर कुछ भी और एक्टिविटी कर रहे हैं, माणिक पहन रहे हैं, तो आपको ज़रूर लाइफ के अंदर नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, सब कुछ आपको अच्छा देखने को यहाँ पर मिलेगा। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखो 5th हाउस और 9th हाउस को हम लोग डिवाइन ब्लेसिंग्स कहते हैं, पूर्व पुण्य के हाउस माने जाते हैं। तो लग्न लॉर्ड अगर आपका 5th हाउस के अंदर आ रहा है तो कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य है आपके लाइफ के अंदर, तो आपको पूर्व जन्म के जो पुण्य है उसकी वजह से इस लाइफ के अंदर आपको नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आते रहते हैं। हमारी बुक को जरूर जाकर अमेजन के ऊपर चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। इसी के साथ हमारी बिगनर टू एडवांस इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कालचक्र दशा के कोर्स में भी आना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। तो चलिए लग्न लॉर्ड अब छठे घर की बात करते हैं कि लग्न लॉर्ड अगर छठे घर के अंदर है तो कैसे रिजल्ट हमें आएंगे। तो देखिए अगर लग्न लॉर्ड छठे घर के अंदर है आइए तो कैसे रिजल्ट हमें देगा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो लग्न लॉर्ड जब छठे घर के अंदर आ गया हमारा तो कहीं ना कहीं इंसान का मन जो है वो रोग ऋण शत्रु के अंदर थोड़ा सा चला गया हमारा, यानी कि ऐसा जो पर्सन है वो फालतू का, अगर हम कहते हैं ना कि इमोशनल बर्डन लेना अपने ऊपर, टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, एंजाइटी लेना, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर जो रोशनी है लगन की वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। तो अब ऐसा पर्सन देखिए बीमारी ऐसे पर्सन को घेर सकती है। अब बीमारी इन द सेंस की कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी उसके साथ हमेशा बनी रहेगी। और जो लग्न लॉर्ड है उसके सिग्निफिकेंस से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे वीनस है तो आई से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जुपिटर है हमारे पास में तो लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम, भूख ना लगना, पीलिया होना, ये सब हो सकता है। मंगल है तो गुस्सा आना, ब्लड प्रेशर वगैरह। तो इस तरह से हम प्लेनेट का सिग्निफिकेंस भी जोड़ सकते हैं। वो सारी प्रॉब्लम हमें लाइफ के अंदर देखने को मिल सकती है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो लग्न लॉर्ड छठे घर के अंदर होता है तो थोड़ा लड़ाई झगड़े के अंदर भी उनका मन होता है कि यार या तो मार देंगे या फिर हम मतलब कुछ ना कुछ लड़ाई करनी है उन्हें, मतलब मार देंगे या पिट के आएंगे, इस तरह का उनके मन के अंदर थॉट रहता है। और ये कॉम्बिनेशन इंसान को थोड़ा लड़ाकू भी बनाता है, हेल्थ भी थोड़ा सा डाउन करेगा और थोड़ा लड़ाकू भी बनाएगा। एनिमीज भी ऐसे पर्सन के बन सकते हैं। और ऐसा पर्सन देखो लोन लेने के लिए फिर उसके मन के अंदर आएगा कि यार लोन ले लेता हूँ। अब बाद में भले ही तुमसे चुकाया नहीं जा रहा है लेकिन तुमने कहा कि चलो लोन ले लेते हैं इनिशियल पीरियड के अंदर, तो रोग ऋण और शत्रु, तो ऋण भी ऐसा पर्सन अट्रैक्ट करेगा, रोग भी अट्रैक्ट करेगा, शत्रु भी अट्रैक्ट करेगा, तीनों चीज़ अट्रैक्ट करेगा। अब लगन लॉर्ड मंगल है तो चीज़ें यहाँ पर संभल जाएंगी, मेलेफिक है तो यहाँ पर चीज़ों को हैंडल कर लेगा। जैसे मंगल शनि आपके लगन लॉर्ड होकर छठे में जा रहे हैं या फिर केतु जा रहा है छठे में, राहु जा रहा है, तो मैनेजमेंट हो जाएगा यहाँ पर। बट आपके सॉफ्ट प्लैनेट्स अगर लगन लॉर्ड होकर छठे में जा रहे हैं, आपका मरकरी, वीनस, जुपिटर जा रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी, बिकॉज ये तो बड़े सीधे साधे प्लैनेट्स हैं, इनसे छठे घर की एनर्जी नहीं झेली जाएगी आपकी। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा उन लोगों के लिए जिनके मेलेफिक्स लगन लॉर्ड होकर छठे में जा रहे हैं और जिनके अगर हमारे पास में जो बेनिफिक्स जा रहे हैं लगन लॉर्ड होकर छठे में, तो उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा और हमें फिर रेमेडीज करनी पड़ेंगी ताकि हम उस नेगेटिव एनर्जीज को एटलीस्ट अपनी लाइफ से बियर कर सकें उसको और रिटेलिएट कर सकें उनके अगेंस्ट में। तो ये फिर हमें देखने को मिलेगा। लगन लॉर्ड सातवें घर में अगर जा रहा है तो ये देखिए कुछ मायनों में अच्छा है, कुछ मायनों में उतना अच्छा नहीं है। किन मायनों में अच्छा है लगन लॉर्ड 7th हाउस के अंदर, तो देखिए ये बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये आपका ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने पार्टनर्स के साथ में, जो भी बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ में आपके टाइम आप ज़्यादा स्पेंड करोगे, तो जब टाइम ज़्यादा स्पेंड करोगे तो ऑटोमेटिकली बिजनेस में ग्रोथ होगी, आपके करियर के अंदर ग्रोथ होगी। और कोई भी अगर आप खुद का वेंचर कर रहे हो, रिटेल से जोड़कर काम कर रहे हो, रिटेल वेंचर कर रहे हो, तो उनके लिए भी कॉम्बिनेशन ये वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट अब ये मैरिज के लिए उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है क्योंकि आपका दिमाग तो 24 घंटे वाइफ के अंदर लग रहा है। अब आप वाइफ या स्पाउस जो भी है आपका, वो 9 बजे घर से निकला, 10 बजे कहाँ गया, 11 बजे कहाँ गया, आप बार बार मैसेज करके पूछ रहे हो, आपके प्राण वहीं पड़े हुए हैं, आपने फिर 1 बजे मैसेज डाल दिया कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो,
तो सामने वाला पर्सन कंजेस्टेड महसूस करेगा, क्योंकि आपका लगन लॉर्ड 7th हाउस के अंदर है, आपका सारा फोकस अभी पार्टनर के अंदर चला गया है। अब ऐसा पर्सन जो होगा वो हमेशा दूसरों की गॉसिप सुनने की कोशिश करेगा, दूसरे जो बंदे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेगा, हमेशा 4 लोगों में चटर पटर करने का उसके मन के अंदर आएगा। और ये बात तो हमें खुद ही पता होनी चाहिए कि दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा झांकते हैं तो फिर उनकी गंदगी ही हाथ लगती है। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी तो आपको समझ में नहीं आती है। तो ये कॉम्बिनेशन बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब आपको कर सकता है, क्योंकि अगर आप पार्टनर्स हैं आपके, या फिर आप लोगों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, पार्टनर में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, तो आपकी खुद की एनर्जी डाउन हो रही है, तो उस चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। बिजनेस के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन ये रहेगा। अब यहाँ पर देखो डिपेंड करता है, बेनिफिक्स हैं तो आप एडजस्ट कर लोगे। यहाँ पर भी बेनिफिक्स हैं, जैसे जुपिटर, वीनस, मरकरी हैं, तो आप एडजस्ट कर लोगे, पार्टनर के साथ में कहीं ना कहीं समझौता करके काम चल जाएगा। लेकिन मेलेफिक्स अगर लगन लॉर्ड बन के 7th हाउस में आ गए, आप कह रहे हो सूर्य है या फिर राहु, या सूर्य राहु है, मंगल है, ये सब अगर मेलेफिक्स बन के 7th हाउस के अंदर आ गए, तो आप तो फिर लोगों की बात सुनोगे नहीं, लोग आपके साथ कुछ गलत करेंगे, आप रिटेलिएट करोगे, फिर उनके साथ में आपका सेपरेशन होगा। बिजनेस पार्टनर है तो बिजनेस में सेपरेशन होगा, और लाइफ पार्टनर है तो फिर आपका वाइफ या फिर मैरिज में सेपरेशन भी हो सकता है। तो लगन लॉर्ड 7th हाउस के अंदर बात करी, लगन लॉर्ड 8th हाउस में चला गया, तो ये तो हम खुद ही जानते हैं कि भाई लगन लॉर्ड अष्टम में जा रहा है, एनर्जी यहाँ पर 8th लॉर्ड में थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन की एनर्जी रहती है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहती है। तो ऐसा पर्सन के अंदर हमेशा ऐसा पर्सन जो होता है वो शूज ऑन द टो वाला है, कि चीज़ों को ख़त्म करना है, चीज़ों को बदलना है। वो अपनी ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी कई बार लाइफ के अंदर अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा आपको चलता हुआ दिखेगा। जब लगन लॉर्ड 8th हाउस के अंदर जाएगा, वो हमेशा उसकी ज़िंदगी में चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी। अगर वीनस है तो फिर वो शादी में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आएंगे, शादी के बाद लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। शनि है तो प्रोफेशन में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन मिलेंगे। जुपिटर है तो नॉलेज या लर्निंग में कुछ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वो लेकर आएगा। बट ये थोड़ा सा इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव मोड में ले जाता है, कि ऐसे इंसान को खुद समझ में नहीं आता कि मुझे किस चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मन हमेशा एंजाइटी से भरा हुआ है, मन हमेशा बेचैन है, मन हमेशा परेशान है, मन के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चलना, मन के अंदर हमेशा कोई ना कोई बेचैनी चलना, ये सब हम बिल्कुल देख सकते हैं। अब लगना लॉर्ड अगर 8th हाउस के अंदर है तो ये थोड़ा सा सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेंडेंसीज भी इंसान के अंदर देता है, क्योंकि 8th हाउस इज़ द हाउस ऑफ डार्कनेस, और 8th हाउस चीज़ों को ख़त्म करने का स्थान होता है। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत हमें होती है जब भी लगन लॉर्ड 8th हाउस में है। अब आपके 8th हाउस में जो राशि है उसकी दशा चल जाए, या फिर लगन की दशा चल जाए, लगन लॉर्ड की दशा चल जाए, तो फिर थोड़ा सा डेंजर है हमें, बिकॉज सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ भी ये हमें कॉम्बिनेशन लेकर जाता है, और हमारे लिए उतना अच्छा कॉम्बिनेशन ये नहीं रहता है। जब लगन लॉर्ड हमारा 8th हाउस के अंदर जाता है तो उतना अच्छा रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा ये एडवर्स कॉम्बिनेशन की तरफ जाता है। बट हाँ, एस्ट्रोलॉजी लर्न करने के लिए अच्छा है, रिसर्च में जाने के लिए अच्छा है, इन सब चीज़ों में अगर हम जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा कॉम्बिनेशन। अगर आप कुछ रिसर्च मोड में जाना चाहते हो, या फिर अगर आप चाहते हो ऑकल्ट साइंस के अंदर जाना चाहते हो, उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लगन लॉर्ड 8th हाउस के अंदर आपको इस तरह के रिजल्ट देगा। अब देखिए, लगना लॉर्ड अगर हमारा 9th हाउस के अंदर आ गया तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि जो 9th हाउस होता है वो भाग्य स्थान हमारा माना जाता है, वो भी कहीं ना कहीं एक हमारे पूर्व पुण्य का भाव माना जाता है। तो लगन लॉर्ड जब भी 9th हाउस के अंदर जाता है तो इंसान को बहुत ज़्यादा भाग्य का साथ मिलता है अपनी लाइफ के अंदर, और इंसान को लाइफ में एफर्ट्स कम करने से भी बहुत ज़्यादा चीज़ों का सक्सेस मिल जाता है, अकम्पलिशमेंट ऐसे पर्सन का बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब देखो, लगन लॉर्ड 3rd में था तो भाग्य नहीं था, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब लगन लॉर्ड अगर आपका 9th में आ गया तो एफर्ट्स कम है फिर भी सक्सेस बहुत ज़्यादा है लाइफ के अंदर। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि आप कम एफर्ट लगा रहे हो बट सक्सेस आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है। अब नेचुरली पर्सन का जो मन है वो पूजा पाठ में, धर्म में और स्पिरिचुअलिटी में, इन सब के अंदर जाता है। लगन लॉर्ड जब 9th हाउस के अंदर होता है तो ऐसा इंसान जो होता है लोगों को कंसल्टेशन बहुत अच्छी देता है, लोगों को सलाह बहुत अच्छी देता है, लोगों को ज़िंदगी के अंदर मदद करता है। उसके मन के अंदर हमेशा थॉट्स आते हैं कि लोगों का किस तरह से भला करूं, लोगों को किस तरह से मैं मुसीबत से बाहर निकालूं। तो अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, अपने खुद के ग्रोथ के लिए भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, और ऐसा जो पर्सन होता है वो बहुत सारे लोगों का उद्धार करता है। तो गुरु बनने के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप देखिए, जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं आज के टाइम में, वो कितने सारे फॉलोअर्स उनको ज्वाइन कर रहे हैं, और ज्वाइन करने के बाद में लाइफ के अंदर आगे भी लेकर, वो गुरु उनको आगे भी लेकर जा रहे हैं। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है इस सेंस के अंदर कि हमारे पास में स्पिरिचुअल लीडर बनने के लिए या फिर गुरु बनने के लिए, भाग्य का साथ मिलने के लिए, कंसल्टेंसी वगैरह के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा हमारा अच्छा रहता है, अच्छे रिजल्ट हमें देता है।
अब लगन लॉर्ड 9th हाउस के अंदर है तो हायर एजुकेशन के लिए भी ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। इंसान का जो मन है वो हायर एजुकेशन के अंदर जाता है, और ऐसा इंसान कहीं कभी ना देखो BCom BBA या फिर ग्रेजुएशन के बाद सुपर पोस्ट ग्रेजुएशन तो पक्का करेगा ऐसा इंसान, या फिर ऐसा इंसान हमेशा हायर नॉलेज की तरफ उसका मन जो है वो उसे लेकर जाएगा। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इस चीज़ के लिए भी रहेगा। अभी लगन लॉर्ड 10th के अंदर अगर जा रहा है तो अब देखिए प्रोफेशन का हाउस होता है 10th हाउस, कर्म भाव होता है हमारा 10th हाउस। तो लगन लॉर्ड जब 10th के अंदर जाएगा तो फिर ऐसे इंसान का जो प्राण है या फिर ऐसे इंसान की जो जान है वो हमेशा 10th हाउस के अंदर रहेगी कि मेरा जो काम है, काम से बड़ा उसके जीवन के अंदर कुछ नहीं रहेगा। वो हमेशा कर्म को अपना प्रायोरिटी मान के चलेगा। तो अब यहाँ पर भी दो हमारे पास में यहाँ पर हम डिसीजन देख सकते हैं। ये प्रोफेशनली तो बहुत अच्छा है आपके लिए, आप अपने 24 घंटे कर्म की तरफ आप ध्यान दे रहे हो तो आपको प्रोफेशनली तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी आपके लिए हो जाएंगी। आपकी जॉब अच्छी चलेगी, बिजनेस अच्छा चलेगा, करियर में सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। बट आप सोचो मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा कॉम्बिनेशन तो है ही नहीं, क्योंकि अगर आप सारा समय काम को दोगे तो वाइफ को टाइम कब दोगे या फिर स्पाउस को टाइम कब दोगे। और ये मैं बहुत कंसल्टेशंस में देखता भी हूँ कि भाई अगर किसी का जो लगन लॉर्ड 10th में जा रहा है तो ऐसा पर्सन जो होता है प्रोफेशनली बहुत अच्छा करता है, बट कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ सफ़र कर रही होती है और उसकी वाइफ कंसल्टेशन ले रही होती है कि हम लोग तो अच्छा जीवन नहीं है, भाई बहन की तरह ज़िंदगी बिता रहे हैं हम लोग। तो ऐसी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और ऐसा मैं बहुत कंसल्टेशन में मैंने देखा है कि लगन लॉर्ड जब 10th में जाता है, ठीक है, 10th लॉर्ड लगन में जाता है तो इंसान का प्रोफेशन तो बहुत अच्छा हो जाएगा, करियर बहुत अच्छा होगा, स्टेटस बहुत अच्छा होगा, बट मैरिड लाइफ सफ़र करती है। तो रेमेडी यही है यहाँ पर कि अगर लगन लॉर्ड 10th में है तो स्पाउस को भी आपको प्रॉपरली टाइम देना पड़ेगा। आप स्पाउस को टाइम दीजिए, स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करिए, और प्रोफेशन तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर ग्रोथ होगी, बट मैरिड लाइफ का भी ख्याल रखकर चलेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। लगन लॉर्ड 11th हाउस के अंदर अगर हमारा आ जाता है तो ये फिर इंसान के मन के अंदर बहुत ज़्यादा गेन्स की चाहत आ जाती है, इनकम की चाहत आ जाती है, नेटवर्किंग की चाहत आ जाती है, सोशल कॉन्टेक्ट्स की चाहत आ जाती है। ऐसा पर्सन हमेशा चाहता है कि आपको ऐसा पर्सन बहुत सारे सोशल ग्रुप्स के अंदर मिल जाएगा, बहुत सारा ऐसा जो पर्सन होगा वो मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, उसकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा हाई होंगी। और ऐसा पर्सन जो होता है देखो कभी कभी ऑब्सेशन के अंदर भी चला जाता है, बिकॉज नेचुरली राहु का हाउस है 11th हाउस, तो ऑब्सेशन इन द सेंस कि एक ही काम को बार बार करना, तो वो सब चीज़ें ऐसे पर्सन के अंदर आ जाएंगी। और अपनी लिमिट नहीं पता है कि मुझे रुकना कहाँ पर जाकर है। जैसे राहु है, उसे सब कुछ खाना है, तो लगन लॉर्ड इन 11th हाउस मतलब कि हमें स्टॉप नहीं पता कि स्टॉप हमें कहाँ पर लेना है, हम तो चीज़ों को करे जा रहे हैं बिल्कुल एक के बाद एक। तो ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन इस तरह से बनता है हमारा लगन लॉर्ड 11th हाउस का कि इनकम के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, फ्रेंड सर्किल ऐसे पर्सन का बहुत ज़्यादा बन जाता है। अब वो डिपेंड करेगा कि आपका लगन लॉर्ड अगर जुपिटर है 11th हाउस में जाकर बैठा है तो अच्छी संगति के अंदर जाओगे, और लगन लॉर्ड शनि है तो थोड़ी सी नेगेटिव संगति के अंदर जाओगे। मिक्स है, शनि की राशि में जुपिटर है, जुपिटर की राशि में शनि है, तो मिक्स फ्रेंडशिप बनेंगे। दिन में सत्संग करोगे, रात में फिर आप पार भी जा सकते हो। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा, आपको देखना पड़ेगा किस तरह से है। लेकिन रेमेडी तो यही रहेगा कि बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, और इनकम डिजायर भी थोड़ी कम रखनी है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन के अंदर भी नहीं जाना है। अदरवाइज अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, ग्रोथ करने के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। डिज़ायर फुलफिलमेंट भी ज़रूर होगी, क्योंकि जब डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए मेहनत करोगे तो डिज़ायर भी फुलफिल होगी आपकी, तो उसके लिए भी अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा हमारा। अब आखिरी लगन लॉर्ड जब 12th हाउस के अंदर चला गया है तो ये कॉम्बिनेशन इंसान को आइसोलेट करता है। ये कॉम्बिनेशन इंसान को अकेले में लेकर जाता है कि यार चलो थोड़ी साधना करेंगे, थोड़ा अब जो है हम लोग अकेले में शांति में जाएंगे और अपने ग्रोथ के बारे में सोचेंगे कि यार मैं ज़िंदगी में कर क्या रहा हूँ, ज़िंदगी में जो मैं ये सब काम कर रहा हूँ। 7th हाउस में शादी कर ली मैंने, 9th हाउस से मैंने टीचिंग करी है, 10th हाउस से करियर देख लिया, 11th हाउस से मैंने इनकम देख ली। तो इन सारी चीज़ों का आउटपुट क्या है, वो पर्सन 12th हाउस में जाकर सोच रहा है कि यार ये सब चीज़ें तो है लाइफ के अंदर, लेकिन ज़िंदगी में करना क्या है एक्चुअली में, क्या यही मेरी लाइफ का पर्पस है, क्या यही मेरी लाइफ का गोल है। तो जब लगन लॉर्ड 12th में जाता है तो इंसान थोड़ा सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ चला जाता है। देखो 12th हाउस बिल्कुल आकाश का एक पार्ट है, तो इंसान का जो मन होता है वहाँ वो कहीं ना कहीं धरती से जुड़ी हुई चीज़ों से दूर हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ ऐसा पर्सन कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि देखो केतु को 12th हाउस का कारक प्लेनेट माना गया है, तो केतु कहीं ना कहीं आकाश को डिनोट करता है। राहु अगर पाताल है तो केतु हमारा आकाश है। तो ऐसा जो पर्सन होता है लगन लॉर्ड 12th हाउस के अंदर, तो वो बहुत अलग फ्रीक्वेंसी में ज़िंदगी चल रही होती है उसकी। हम जो है नॉर्मल बात कर रहे होंगे कि यार शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, या फिर प्रोफेशन में तरक्की हो जाए, प्रमोशन मिल जाए। लगन लॉर्ड 12th हाउस में वो अलग ही दुनिया में है, वो अलग ही चीज़ सोच रहा होगा, वो अलग फ्रीक्वेंसी में काम कर रहा होगा कि यार मैं ना एक काम करता हूँ। वो सच में ऐसे ख्याल आएंगे कि यार एक काम करते हैं,
हम लोग जो है वो हिमाचल में किसी शांत जगह पर जाके 10 दिन मेडिटेट करते हैं। इस तरह के थॉट्स उसके मन के अंदर आएंगे कि ऋषिकेश चले जाते हैं, एक अकेला रूम ले लेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, 2 महीना अकेले जाकर रहेंगे। आप सोचो कि एक नॉर्मल पर्सन का लगन लॉर्ड अगर आपका 7th में है, 10th में है, अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो पर्सन के थॉट्स ये हैं कि भाई शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, करियर हो जाए। और लगन लॉर्ड 12th में तो थॉट्स क्या आ रहे हैं, चलो अकेले में चलेंगे, 2 दिन मेडिटेट करके आएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे और मेडिटेशन करेंगे अकेले में जाकर। आप तो अलग तरह के थॉट्स इनके माइंड के अंदर चलते हैं। अब ऐसे लोग जो है फिर अलग घर से अलग जाने का जब इतना ज़्यादा आइसोलेट होने का मन हो जाता है तो फिर शहर देश के बाहर भी चले जाते हैं लोग। तो फॉरेन कंट्री में जाने का कॉम्बिनेशन बनाता है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का कॉम्बिनेशन बनाता है। तो देखो मैं आपको ना बहुत डीपर मीनिंग के साथ में समझा रहा हूँ चीज़ों को यहाँ पर, है ना, क्योंकि जब डीपर मीनिंग हमें समझ में आ जाता है तो फिर हम चीज़ों को बहुत आराम से रिलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए जो लगन लॉर्ड है हमारा 12th हाउस में रिजल्ट देगा। खर्चे की तरफ भी तभी जाएगा। देखो लगन लॉर्ड हमारा 12th हाउस में खर्चा भी हम देखते हैं, तो खर्चा भी तभी हमारा पर्सन करेगा जब उसे लगेगा कि जेन्युइन ये जो खर्चा है हमारे हेल्प के लिए हो रहा है। तो खर्चा भी बहुत सोच समझ के ऐसा पर्सन करेगा। अभी ऐसा जो पर्सन है हमारा ओवरऑल अगर हम कॉम्बिनेशन देखें हमारा तो अच्छा कॉम्बिनेशन है आइसोलेशन में जाने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों के साथ में, अगर आपका कुछ काम ऐसा है कि लोगों से बहुत ज़्यादा बात करनी है, तो उतना अच्छा कॉम्बिनेशन ये हमारे लिए नहीं रहेगा। बट बाकी ओवरऑल ये अपने आप के साथ टाइम बिताने के लिए, अपने आप को जानने के लिए बढ़िया कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये देखिए लगन लॉर्ड 12 हाउसेस के अंदर इस तरह से रिजल्ट हमें देगा। और आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपना लगन लॉर्ड चेक करिए कहाँ पर आपका लगन लॉर्ड बैठा हुआ है, कमेंट सेक्शन में हमें बिल्कुल बताइएगा आपका जो फीडबैक है। और हमारी बुक को आप जाकर अमेजन के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं, लर्न एस्ट्रोलॉजी बेसिक एंड एडवांस कंसेप्ट्स। और इसी के साथ में अगर आप अपनी इंटर्नशिप भी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कालचक्र दशा का कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज अभी 2nd हाउस, 3rd हाउस, 12 हाउस तक के सारे वीडियोस यहाँ पर आने वाले हैं कि लगन लॉर्ड जो है या जो डिफरेंट हाउस लॉर्ड हैं 12 के 12 घर में कैसे बिहेव करेंगे। तो इसके ऊपर और वीडियोज़ भी आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।